नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे स्टडी सेतु चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पे हम कई दिनों से कक्षा 12 के यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए अवकलन से जुड़ी हुई सवालों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर 9 तक के सवाल पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो आइए वीडियो में बिना देर किए हुए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा सवाल है सवाल नंबर 10। यदि x प्लस वाई इक्वल टू टी प्लस 1/t तथा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू टी क्यू प्लस 1/t क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपन डी एक्स इक्वल टू -1/x²। तो बेसिकली दोस्तों इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आइए हम सॉल्व लिखते हैं। दिया है x प्लस वाई इक्वल टू टी प्लस 1/t। दोस्तों जो दिया होता है उसे हम लिख लेते हैं ताकि वो बाद में मदद करता है सवाल को सॉल्व करने में। उसके बाद दिया है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, एवं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू टी क्यू प्लस 1/t क्यू। इक्वेशन सेकेंड, यदि हम कहें कि समीकरण 1 को घन करने पर इसका मतलब दोस्तों समीकरण 1 का हम क्यू करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू t प्लस 1/t का क्यूब। तो दोस्तों a प्लस b का क्यू क्या होता है, तो इसका फार्मूला आप जानते होंगे, a क्यू यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई और इंटू एक्स प्लस वाई। इसका जब हम क्यू करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा टी क्यू प्लस 1/t क्यू और ये हो जाएगा प्लस 3t इंटू 1/t इंटू टी प्लस 1/t। दोस्तों यहाँ से ये t हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि हम कहें टी क्यू प्लस 1/t क्यू, इसको जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए समीकरण 2 से टी क्यू प्लस 1/t क्यू को हम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस यहाँ से t कैंसिल आउट, तो क्या बचा है केवल 3, और t प्लस 1/t को समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू से, दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों क्या होगा, 3xy बच गया, ध्यान दीजिए 3xy इंटू एक्स प्लस वाई और इधर बच गया 3x प्लस वाई। ध्यान दीजिए x प्लस वाई से x प्लस वाई, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा दोस्तों x y इक्वल टू 1 या यूँ कहें y इक्वल टू 1/x। ध्यान दीजिए दोस्तों मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ बना ले रहे हैं, y इक्वल टू 1/x है, या इसे x पे पावर -1 कर सकते हैं। और अब यदि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और इसको हम करते हैं d अपॉन dx x पे पावर -1। ध्यान दीजिए दोस्तों -1 बाहर आ जाता है और इसका जब जैसे ही पावर होगा x पे पावर -1, अब -1 घटेगा तो ये -2 हो जाएगा dy अपॉन dx। ध्यान दीजिए दोस्तों बस एक स्टेप और देखिए, यह क्या होगा dy अपॉन dx और यह माइनस x पे पावर -2 है, नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर 2 यानी x²। और दोस्तों हमें यही तो सॉल्व करना था और इस प्रकार हमने सॉल्व कर दिया। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, दोबारा समझना चाहते हैं तो एक बार ध्यान से देखिए। हमारे पास सवाल था x प्लस वाई इक्वल टू टी प्लस 1/t
तथा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू टी क्यू प्लस 1/t क्यू। तो हमें सिद्ध करना था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1/x²। यह हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें बेसिकली एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है और यह 1/x² ला देना है माइनस में। तो हमने किया क्या, हमारे पास दिया था, गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू टी प्लस 1/t और दूसरा था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू टी क्यू प्लस 1/t क्यू। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको बनाया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका क्यूब कर दिया। तो x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू t प्लस 1/t का क्यूब। जब भी हम कोई क्या कहते हैं दोस्तों, कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं तो वह दोनों ही पक्षों में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों ही पक्षों में होता है। तो यहाँ से दोनों पक्षों में क्यूब हुआ, इसका क्यूब किए थे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी क्यू प्लस 1/t क्यू प्लस 3 इंटू टी इंटू 1/t। यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो गया, इंटू टी प्लस 1/t। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हमने टी क्यू प्लस 1/t क्यू को समीकरण 2 से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू कर दिया और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई कहाँ से कर दिया, एक्स टी प्लस 1/t को एक्स प्लस वाई कर दिया। अब पूरा का पूरा जो फंक्शन हो गया दोस्तों एक्स और वाई के फंक्शन के रूप में हो गया, टी एलिमिनेट हो गया और यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों क्या है, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। यहाँ से बचा क्या, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ से 3xy बच गया। तो 3 इंटू एक्स वाई से 3 इंटू एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचा xy और इधर बचा 1। अब इसको पक्षांतर किए, एक तरफ हमें y रखना है, दूसरी तरफ x ले जाना है, तो y इक्वल टू 1/x। और इसको हमने यहाँ से, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। इस y को पहले लिखा जा सकता है y इक्वल टू 1/x और 1/x को लिखा सकता है x पे पावर -1। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स पे पावर -1। इसका डिफ्रेंशिएट किए तो माइनस एक्स पे पावर -2, और इसे ही दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, -1 एक्स पे पावर जो -2 है नीचे आएगा, x² हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा आसानी से दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया। अगर बने रहिए और भी हम इसी के जुड़े हुए अगला सवाल देखते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं आज के लिए। तो चलिए जो दोस्तों आज के लिए अगला सवाल, ये नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया, नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं, या 9 कर लीजिए या 11, कोई दिक्कत नहीं नंबरिंग से। यहाँ पे हमारा है, यदि y इंटू √1 माइनस x² प्लस x इंटू √1 माइनस y² इक्वल टू 1 है, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस √1 माइनस y² अपॉन 1 माइनस x² इक्वल टू 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है नहीं दोस्तों। आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है y √1 माइनस x² प्लस x, ध्यान दीजिए दोस्तों, x इंटू 1 माइनस y² इक्वल टू 1 है। यदि हम करें y, एक x को उधर कर देते हैं तो y 1 माइनस x² और यह हो जाएगा 1 माइनस x √1 माइनस y²। और यहाँ से अब देखिए दोस्तों, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन 1 मानने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा दोस्तों, d अपॉन डी एक्स y √1 माइनस x² इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 1 माइनस x √1 माइनस y²। इतना तो समझ में आ रहा है दोस्तों, एक एक स्टेप समझते जाइए। यहाँ पे देखिए, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट इंटू लास्ट करके हम क्या कर देंगे,
डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से होगा y इंटू जैसे इसका डिफ्रेंशिएट होगा दोस्तों एक बार लिख लीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें हुआ क्या, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन कर दिया फर्स्ट इंटू लास्ट करके। यहाँ से इसका जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस माइनस इसको कोष्टक में कर लिया जाए, इसमें भी x इंटू डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स, यह डी एक्स अपॉन डी एक्स ये 1 हो जाएगा दोस्तों। अगले स्टेप में क्या दिया जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या किए y जैसे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर का जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और प्लस दोस्तों ये क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से माइनस x इंटू जैसे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोस्तों ये आया कहाँ से, ये फार्मूला होता है दोस्तों, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है। यहाँ से फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2y और y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा प्लस में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स ये 1 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों एक स्टेप और देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस यानी माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। और ध्यान दीजिए दोस्तों इस एक से भी इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और जैसे ये बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस यानी एक्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर ये अंडर रूट में होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और ये प्लस में होगा, ये माइनस में हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों हम ऊपर थोड़ा सा बनाते हैं, यहाँ पे एक बार देख लीजिए हमारे क्या पास क्या बचा, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए हम क्या लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिए दिखता रहे आपको, इसको पहले इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और इसको हम इस साइड लाएं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू इस पक्ष को इस टर्म को इधर लेकर गए राइट हैंड साइड में तो एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये पहले से माइनस में है तो माइनस दोस्तों ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए दोस्तों एक बार फिर ध्यान दीजिए, सॉरी यह इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, यहाँ से दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे ही कॉमन करते हैं तो ये बच जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू दोनों अंडर रूट में हो जाएगा क्योंकि दोनों अंडर रूट में है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन सब का बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और यह हो जाएगा इनमें से दोस्तों जैसे ही माइनस कॉमन किए तो यह माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों अंडर रूट में है दोस्तों
और माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था, माइनस हमने कॉमन किया, ये माइनस में आ गया। और दोस्तों नीचे क्या बच जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और हमारे पास आखिरी में यह आंसर आ जाएगा, और यह हो जाएगा dy/dx। ध्यान से देखिए दोस्तों, यह इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो हमारे पास जितना जगह है इसी में लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि हमारे पास क्या है दोस्तों, dy/dx था, यहाँ पे जैसे इसको हम इधर लाएंगे, दाइन लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये दोनों √1 में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर बच जाएगा 0। और दोस्तों यही लाना था, थोड़ा रफली हो गया दोस्तों, लेकिन समझ जाएंगे आप। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए और आप समझने का प्रयास करिए, जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल थे हमने थोड़े थोड़े करके पूरा वीडियो में समाप्त कर दिया। अगर डिफरेंशिएशन से जुड़े और कोई सवाल आपके पास है तो आप हमें जरूर भेजिए, हम जरूर उसे बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।